अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। मैं आपको सेकंड चैप्टर करा रही थी क्लास 11 का चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण, इसमें मैंने आपको द्विजगत पद्धति करा दिया था और उसको आप 5 जगत वर्गीकरण पद्धति करा दिया था। ठीक है, अब आज मैं आपको कराऊंगी। मैंने आपको बताया था 5 जगत कौन कौन से होते हैं, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो आज मैं आपको जगत मोनेरा के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जगत मोनेरा में मैंने आपको बता दिया था कि जगत मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव रखे गए हैं। तो कौन कौन से जीव रखे गए हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये तो आपको पता है, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जो मैंने आपको जो एक टेबल बनवाई थी 5 जगत वर्गीकरण पद्धति की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जगत मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है आपका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, आपको मैंने चैप्टर फर्स्ट में कोशिका का जो चैप्टर मैंने आपको टॉपिक आपको कराया था, उसमें मैंने कोशिका के बारे में आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, वो सब मैंने आपको बता चुकी हूँ। आप अगर चाहें तो मेरी वीडियो में कोशिका का पूरा टॉपिक अच्छे से ध्यान से समझ के पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ थोड़ा समझाऊंगी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक बहुत साधारण कोशिका है। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है सिर्फ। ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और एक डीएनए पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड पाया जाता है, मीसोसोम पाया जाता है। ठीक है, और क्या पाया जाता है इसमें 7OS यानी 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आप समझिएगा, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 8OS प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 7OS या 70OS 80OS, सॉरी 70S 80S। ठीक है, तो इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये आप बात ध्यान में रखेंगे कि इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस जो ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें ज्यादा कुछ नहीं पाया जाता। इसमें ना कोई केंद्रक पाया जाता है, ना कोई स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ना ही कोई इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, हरित लवक हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, अंतर्प्रद्रव्य जालिका हो गई, ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, अभी हमने समझ लिया प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या क्या कैसे पाया जा रहा है। ठीक है, इसमें गुणसूत्र भी नहीं पाए जाते। ठीक है, अब ये एक चीज और समझिएगा, आप देखेंगे इसमें कि इनमें जनन कौन से प्रकार का होता है। जनन में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन से प्रकार का जनन होता है, इसमें होता है अलैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, इसमें जो डीएनए होता है, ठीक है, तो ये डीएनए 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, बीच में से अलग होकर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। फिर यहाँ एक नया जीवाणु बना लेता है, यहाँ एक नया जीवाणु बना लेता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, इसमें डीएनए का अलैंगिक जनन इसमें होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीज आप क्लियर हुई। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, क्या कैसे पाया जा रहा है। ठीक है, अभी आप देखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया कि मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक जीव ही आते हैं। अब प्रोकैरियोटिक जीव होते कौन कौन से वो देख लीजिएगा आप। देखिए, नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं, जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए यहां आप समझिए इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। नील हरित शैवाल ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक होते हैं और जीवाणु आदि ये सब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और क्या होता है इसमें, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, साथ में क्या होता है, एक कोशिकीय होते हैं। ये सभी एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीव तो आते ही हैं, साथ में सभी एक कोशिकीय होते हैं। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। नील हरित शैवाल भी एक कोशिकीय होता है, माइकोप्लाज्मा भी एक कोशिकीय होता है, जीवाणु भी एक कोशिकीय होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं।
अब एक चीज और देखिएगा आप, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये आप समझ लीजिए यहाँ पे टॉपिक इनका, आर्की बैक्टीरिया क्या है और यू बैक्टीरिया क्या है। और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। तो ये क्या होते हैं, ये भी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो ये आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये आप समझिए। देखिए आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये बहुत ज्यादा विरल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जहां जीवन संभव ही नहीं है, जहां जीवन संभव ही नहीं है वहां भी आर्की बैक्टीरिया वहां रहते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। ठीक है, तो ये जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, गर्म झरनों में आर्की बैक्टीरिया कहाँ रहता है, गर्म झरनों में, जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री से 80 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में उसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, इतने गर्म टेम्परेचर में भी ये रहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं अति लवणीय क्षेत्रों में रहते हैं। ये जो क्षेत्र बहुत जो अति लवणीय क्षेत्र होते हैं उसमें ये रहते हैं, अम्लता वाले क्षेत्रों में रहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जहां जीवन संभव नहीं है ये वहां रहते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया जो हर कहीं रहते हैं, ये हर जगह होते हैं यू बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, विरल परिस्थितियों में, जहां जीवन संभव ना हो वहां होते हैं आर्की बैक्टीरिया। क्लियर हुआ आपका ये क्लियर हो गया कि मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। आपका ये क्लियर हो गया कि सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं। आपका ये क्लियर मैंने करा दिया कि इसमें अलैंगिक जनन होता है। अब यहाँ बात करते हैं पोषण विधि की। ठीक है, तो इनकी जो पोषण विधि होती है ना, इसमें बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये स्वपोषी भी होते हैं। ठीक है, ये स्वपोषी भी होते हैं, ये परपोषी भी होते हैं, ये परजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनकी पोषण विधि में अगर ये चीज, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, काफी पूछा जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण में कौन से जगत में सबसे ज्यादा पोषण विधियां पाई जाती हैं। तो मोनेरा जगत में सबसे ज्यादा पोषण विधियां पाई जाती हैं। इसमें जो जीव रखे जाते हैं वो सबसे ज्यादा पोषण विधियों में पाई जाती है, क्योंकि ये स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं। इनमें बहुत सारी कैटेगरीज पाई जाती है पोषण विधि को लेकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये भी आप क्वेश्चन यहाँ पे लर्न कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा पोषण विधि कौन सी जगत में पाई जाती है, तो मोनेरा जगत में। ये भी आपका मैं यही क्लियर करा देती हूँ। देखिए जैसे अब आप बात करते हैं नीलहरित शैवाल की, तो नीलहरित शैवाल क्या है, ये स्वपोषी है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि स्वपोषी है, तो जब जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उनके लिए क्या होता है, नीलहरित उनके क्लोरोफिल की मदद से भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो एक जो हमारी यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो जो यूकेरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट होता है उसी की मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी यही होता है ना। लेकिन अब नीलहरित शैवाल ये तो यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है, सॉरी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। अब इसमें तो क्लोरोफॉर्म पाया नहीं जाता था, इसमें तो हरित लवक पाया नहीं जा रहा, इसमें तो पाया नहीं जा रहा, तो फिर ये कैसे स्वपोषी हो गए। तो ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनके अंदर हरित लवक नहीं पाया जा रहा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये स्वपोषी होते हैं। बाकी परपोषी भी होता है, परजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। अब आप लिखेंगे हेडिंग डाल के, थोड़ा हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे हेडिंग डाल के जगत मोनेरा, इसमें आप लिखेंगे कि विक्टेकर के अनुसार जगत मोनेरा के अंतर्गत जीव आते हैं, वह जीव आते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जीव एक कोशिकीय होते हैं। क्लियर हुआ आपका, ये मैंने पूरा क्लियर करा दिया आपका। अब आप इसमें हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण, इनके लक्षण के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो लिखेंगे नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप, इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। मैंने आपको बताया था अभी कि इसमें केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, सेकंड लिखेंगे इसमें झिल्ली युक्त कोशिका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका, कॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम आदि का अभाव होता है, अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, इनमें द्विकुंडलित नग्न डीएनए पाया जाता है जिसे केंद्रकाव कहते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें डीएनए
पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें हिस्टोन प्रोटीन तथा गुणसूत्र नहीं पाए जाते। अभी आप देख लीजिएगा, हिस्टोन प्रोटीन जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन यानी कि उसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्र के अंतर्गत गुणसूत्र के अंदर होते हैं, इसमें वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते क्योंकि इसमें गुणसूत्र भी नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखेंगे, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो मैंने आपको बताई थी इस तरीके से कि एक कोशिका झिल्ली होती है, दूसरी कोशिका भित्ति होती है। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ये और सभी में तो पाई जाती है, जैसे नीलहरित शैवाल में, जीवाणु, इन सभी में पाई जाती है, लेकिन ये माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे, इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, मोनेरा के सदस्यों में पोषण में विविधता पाई जाती है, ये स्वपोषी भी होते हैं तथा परपोषी भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, मोनेरा के कुछ जीव सहजीवी होते हैं, जैसे राइजोबियम, जीवाणु, ये सहजीवी भी होते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे आप। फिर लिखेंगे, मोनेरा के जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। क्लियर हुआ आपका? इनमें क्या पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है, इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, मोनेरा के कुछ जीव प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियां क्या होती हैं, जहां जीवन संभव नहीं होता, तो ये कुछ जीव इसके वहां भी रह सकते हैं। जैसे उच्च तापमान वाले गर्म झरनों में, जहां तापमान 80 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कौमा अति लवणीय वाली जगहों पर तथा अधिक सांद्रता वाली जगहों पर तथा और ऑक्सीजन की कमी वाली जगहों पर भी ये रह सकते हैं, या लिख सकते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इस प्रकार के जीवाणु को आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर हुआ आपका? तो ये जो कुछ इसके सामान्य लक्षण है, मैंने कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है मोनेरा जगत के वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। इसके जो आगे के जो लक्षण है, ठीक है, तो वो आगे के बारे में इसको आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही। जो भी इसके लक्षण है वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से इनको समझ लीजिएगा। जो भी इसके बेसिक पॉइंट है, जो भी इसके सामान्य लक्षण है, वो मैंने सभी आज इस